हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि कॉमेट को स्टार्ट करने के लिए पुश बटन स्टार्ट स्टॉप नहीं आता, बल्कि आपको इसका ब्रेक पेडल 2 बार प्रेस करना पड़ेगा एंड इट विल स्टार्ट। खैर, अगर आप कॉमेट EV लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर स्पेस, परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में बताएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। कॉमेट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कार्स यू विल सी ऑन द रोड और इसकी ओवरऑल लेंथ 3 मीटर से भी स्लाइटली कम है। इसका डिज़ाइन बॉक्सी है और ये रियर क्वार्टर से क्यूब जैसी लगती है। कॉमेट के फ्रंटल डिज़ाइन में भी कई फ्लैट सर्फेसेस हैं एंड द मोस्ट नोटिसेबल एलिमेंट हेयर इज़ द पार्किंग लाइट, जो एक हॉरिजॉन्टल LED लाइट स्ट्रिप है विद ब्लू डिटेलिंग ऑन टॉप। इसके जस्ट ऊपर छोटा सा बोनेट लिड है जिसे ओपन करके मेनली वाइपर फ्लूइड टॉपअप किया जा सकता है और नीचे चार्जिंग स्लॉट है विद द MG लोगो ऑन इट। इसके हेडलैम्प्स में डुअल प्रोजेक्टर यूनिट्स हैं हाउस्ड इन अ केसिंग विद स्मार्ट क्रोम डिटेलिंग। इसका टॉप प्रोजेक्टर यूनिट लो और हाई दोनों बीम में स्विच करता है, while the lower projector remains on at low beam at all the times. Headlamps के नीचे LED turn indicators हैं and there's one thing that's worth noting here. इसका front bumper 3 parts में divided है। इसके दोनों sides separate units हैं और frontal part separate है। It is mostly done with the intent to keep maintenance costs down, क्योंकि इस केस में small parts ही replace करने पड़ते हैं। There's one more thing that stands out here and that is the fact कि ये कार छोटी तो है, लेकिन इसके पैनल मटेरियल्स या फिटमेंट से ऐसा नहीं लगता that it is made to a cost. Move to the side और इसके फ्रंट पार्किंग लैम्प के नीचे से एक क्रोम स्ट्रिप है जो ORVM तक एक्सटेंड होती है। ORVMs आर लार्ज फॉर अ कार ऑफ द कॉमेट साइज और इनकी फिट एंड फिनिश भी अच्छी है। सिंस इट इज़ अ 2-door कार तो कॉमेट के डोर्स काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि इन्हीं डोर्स को ओपन करके इसकी रियर सीट का एक्सेस भी मिलता है। डोर्स पे वर्टिकली स्टैक्ड क्रोम हैंडल है विद अ लॉक एंड लॉक बटन ऑन टॉप ऑन बोथ द साइड्स। इसके पीछे एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर विंडो है विच लुक्स लार्ज एंड बियॉन्ड दिस इज द थिक सी पिलर जिस पे इलेक्ट्रिक की बैचिंग है। नाउ कमिंग टू द व्हील्स, जिनका साइज 12 इंचेस है और ये छोटे हैं। दीज आर स्टील टाइप विद द व्हील कवर ऑन देम और ये 4 स्टड्स से अटैच होते हैं, सो देयर इज सम स्कोप फॉर गेटिंग आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स फिटेड। कॉमेट की ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर्स है एंड इट इज़ कंपेरेबल टू हैचबैक और अ सेडान। मूव टू द बैक और यहाँ भी एक वाइड लाइट स्ट्रिप है जो पार्किंग लाइट के ऑन करने पे चलती है। इसके टेल लैम्प्स और रियर टर्न इंडिकेटर्स भी LED टाइप है एंड सो इज़ द रिवर्सिंग लाइट। बूट लिड पे MG लोगो के जस्ट ऊपर पार्किंग कैमरा है और नीचे कॉमेट लेटरिंग। फ्रंट की तरह इसके रियर बम्पर की भी 3 सब असेंबलीज हैं एंड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स इवन हेयर फील्स गुड। ओपन द बूट लिड और इसकी सेकंड रो सीट्स के पीछे सिर्फ चार्जिंग केबल, टूल किट या लैपटॉप बैग जैसा सामान रखने की स्पेस है। इसकी सेकंड रो सीट्स 50-50 स्प्लिट है विच फ्रीज अप इनफ लगेज स्पेस टू कीप वीकेंड लगेज फॉर 2 to 3 पीपल। इट इज़ वर्थ पॉइंटिंग आउट कि इस कार में हमें स्पेयर व्हील रखने की जगह नहीं मिली। ओवरऑल कॉमेट इज़ अ स्मॉल कार विद एन अनऑर्थोडॉक्स एंड बॉक्सी डिज़ाइन। इसमें कई पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस हैं और ये क्वर्की दिखती है, तो कुछ लोगों के लिए इसका एक्सटीरियर अट्रैक्टिव हो सकता है। आपको कॉमेट का डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। कॉमेट में डुअल टोन लाइट ग्रे आइवरी इंटीरियर आता है विद फैब्रिक ट्रिम ऑन द डैशबोर्ड एंड डोर्स, ग्लॉसी वाइट ट्रिम एट various places and aluminum finished panel on the dashboard. इसकी स्क्वायरिश की भी वाइट कलर की है and it feels good to hold. इसकी में वॉक अवे लॉक है और डोर के पास आने पे ये कार को अनलॉक भी कर देती है। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, तो इसके प्लास्टिक्स और स्विच गियर जैसे टच पॉइंट के मटेरियल्स अप्रिशिएबल हैं। कॉमेट के केबिन में ग्लव बॉक्स नहीं है बट देयर इज़ एन ओपन स्पेस हेयर टू कीप अ फ़ोन और अ वॉलेट। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड पे एक्सट्रीम एयर कॉन्वेंट्स के जस्ट आगे कप होल्डर्स हैं और डोर्स में पॉकेट्स हैं। डैशबोर्ड के मिडिल में लोअर पार्ट में 2 बैग हुक्स भी हैं जिनके पास 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इनके ऊपर एयरकॉन वेंट्स और ड्राई मोड्स का बटन है जो लॉन्ग प्रेस करने पे ड्राइव मोड चेंज करता है।
डैशबोर्ड में मिडिल में एयरकॉन वेंट्स के ऊपर 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। इसका स्क्रीन साइज़ बड़ा है, डिस्प्ले क्रिस्प है और टच सेंसिटिविटी एक्सेप्टेबल है। ड्राइवर के पास ऑडियो सिस्टम एक्सेस करने के कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे भी हैं एंड दीज लुक लाइक दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एन आईपॉड। आई हैव टू से कि इनकी मटेरियल क्वालिटी अच्छी है एंड द लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील फील्स गुड टू होल्ड। ड्राइवर के आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल है और इसका डिस्प्ले भी क्रिस्प है। स्टीयरिंग व्हील के नीचे बॉनेट ओपन करने के और कार को स्विच ऑफ करने के बटन्स हैं और राइट साइड पे टायर प्रेशर चेक करने के और ORVMs के इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के स्विचेस हैं। दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में कंसोल है जिस पे ट्रांसमिशन नॉब, 12 वोल्ट सॉकेट और फ्रंट पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि दोनों पावर विंडोज़ में 1 टच डाउन ऑपरेशन है और ड्राइवर साइड ऑटो अप भी है। ड्राइवर सीट से व्यू आउट अच्छा है विच इज़ थैंक्स टू द हाई सेट सीटिंग एंड लार्ज विंडोज़। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से डे नाइट IRVM विद USB पोर्ट और वैनिटी मिरर्स ऑन बोथ द साइड्स नोटेबल फीचर्स हैं। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइविंग पोजीशन टू माय लाइकिंग, चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। कॉमेंट की फ्रंट सीट को फॉरवर्ड स्लाइड करके इसके रियर में जा सकते हैं। इसकी सेकेंड रो में बैठ के एंड विद द फ्रंट सीट सेट टू माय लाइकिंग, यहाँ मेरे लिए इनफ नी स्पेस है और हेडरूम भी सफिशिएंट है। इस सीट में फिक्स्ड हेडरेस्ट्स हैं और ये काफ़ी लो है, सो आई हैव टू क्राउच वाइल सिटिंग ओवर हेयर। इसलिए हमें लगता है कि ये सीट्स किड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बट आई विल बी ऑनेस्ट कि इसमें 2 एडल्ट्स भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ईजिली एकोमोडेट हो सकते हैं। ओवरऑल कॉमेट के इंटीरियर में एक पॉइंट सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है एंड दैट इज़ द जनरल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। For a car that is so small, it does not at all feel built to a price, and that is impressive. चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। जितना कॉमेट का डिज़ाइन अनऑर्थोडॉक्स है उतना ही इसे स्टार्ट करने का तरीका भी। इसे स्विच ऑन करने के लिए ब्रेक पेडल 2 बार प्रेस करना पड़ता है एंड देन इट स्टार्ट्स। इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं एंड देयर आर 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन। इसके मैक्सिमम रीजनरेशन पे भी एक पेडल ड्राइव पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट मोड्स का इसकी एक्सेलरेशन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है एंड इट फील्स पेपीएस्ट इन द स्पोर्ट्स मोड एंड लेस रिस्पॉन्सिव इन द इको मोड जिसमें ये मैक्सिमम रेंज के लिए ट्यून्ड है। एज फार एज इट्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो वो हमें इस कार के साइज के अकॉर्डिंग एडिक्वेट लगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो इट इज़ brisk off the mark, but you will have to be a little heavy on the accelerator pedal to move it initially. I'm sure आप इससे जल्दी used to हो जाएंगे। For speeds of up to 60 km/h इसकी performance decent और within control है, लेकिन इससे higher speeds पे हमें इसकी drive confidence inspiring नहीं लगी, primarily because of a small footprint and tires. तो सिटी स्पीड्स पे आप इसे इजीली चला पाएंगे एंड इट्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ब्रेकिंग एंड राइड विल बी फाइन। कॉमेट में 17.3 kWh बैटरी पैक आता है और इसकी क्लेम रेंज 230 किलोमीटर्स है। ऑन आर ड्राइव जो हमने मॉर्निंग 7:45 AM पे 98% चार्ज और 198 किलोमीटर रेंज के साथ स्टार्ट की थी, हमने इसे मेनली गुड़गांव टू दिल्ली एंड बैक चलाया। इस राउंड ट्रिप पे हमें इस कार को शूट करने के पर्पस के लिए काफ़ी देर इसको रोका भी एंड द कार वॉज स्विच्ड ऑन फॉर द मोस्ट पार्ट। अभी अराउंड 2 PM हो रहे हैं एंड वी हैव ड्रिवन द कार फॉर अराउंड 80 किलोमीटर्स। इस टाइम इसके क्लस्टर पे इसकी 86 किलोमीटर रेंज शो हो रही है और इसकी बैटरी परसेंटेज अभी 43% है। सो इन 55% बैटरी वी गॉट अराउंड 80 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव। दिस मीन्स कि आप हेवी सिटी ट्रैफिक में इससे 150 किलोमीटर की रेंज ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर अगर इसकी फ्रंट सीट बेस का साइज बड़ा होता और ड्राइवर से स्टीयरिंग व्हील का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता। कॉमेट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। सो व्हेन आई एम सीटेड अकॉर्डिंग टू द पेडल्स आई एम फाइंडिंग द स्टीयरिंग व्हील टू बी अ लिटिल फार्दर, और जब मुझे स्टीयरिंग व्हील का डिस्टेंस एडिक्वेट लग रहा है तो मेरे फीट पेडल्स के काफ़ी पास हैं। एज फार एज द ड्राइविंग पोजिशन इज कंसर्न, Comet feels more like driving a van. I wish it was more sound ergonomically and had a bigger seat base. The one positive outcome is ease of parking and maneuvering. इसके small size और large windows की वजह से इसकी driver seat से view out अच्छा है, which makes driving it easy. Overall,
कॉमेट इज मेंट टू बी अ सिटी कार और इसकी परफॉर्मेंस और रेंज भी सिटी ड्राइव के पर्सपेक्टिव से सफिशिएंट है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। कॉमेट इज अ स्मॉल सिटी इलेक्ट्रिक कार और ये मेनली सिटी स्पीड्स पे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करने के पर्पज से सूटेबल है। हमारे ड्राइव एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कार आपकी सेकंड या थर्ड कार हो सकती है, मेनली फॉर अ न्यू ड्राइवर इन द फैमिली और फॉर कंप्लीटिंग स्मॉल नियर बाय कोर्स। एमजी मोटर ने अब इसका प्राइस रिवील कर दिया है और आप अभी स्क्रीन पे कॉमेट के प्राइसेस देख सकते हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके कॉमेट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कॉमेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।